देखो, जो आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तब अंतमति सो गति का एक नियम लागू पड़ता है। आत्मा की स्टेज अगर निराकारी है, तो भी जब आत्मा निराकारी स्टेज में बाहर निकलती है तो भी उसके साथ परम तत्व का शरीर निकलता है। तो आत्मा के साथ परम तत्व का शरीर है, तो परम तत्व परम वायु है, परम आकाश है, परम अग्नि है। तो वो उसकी जितनी कला का आत्मा का स्टेज है, जैसे कोई एक कला की है तो एक कला के परम धाम में चली जाएगी, कोई 8-10 कला की आत्मा है तो महापरम धाम में चली जाएगी, कोई 16 कला की है तो परम महाब्रह्मांड में चली जाएगी। तो ऐसी कला की आत्माएं धीरे 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 निराकारी स्टेज बनती जाती है, उसको ज्ञान है तो वो उसी हिसाब से ऊपर चली जाती हैं। मगर जिनका 3 तत्वों का, जब आत्मा शरीर निकलती है 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, इसमें वायु तत्व का भारीपन है, तो ये 200 किलोमीटर तक जब तक वायु तत्व है उससे ऊपर नहीं जा सकते। जब विचार वायु है, जिनका विचार वायु ज्यादा चलता है, संकल्प ज्यादा चलता है, सोच ज्यादा चलती है, मोह है, नष्टो मोह की स्टेज नहीं है, देहधारियों में मोह है, तो वो ये धरती पर ही रहती है। 200 किलोमीटर से ऊपर क्रॉस करने की ज्यादा शक्ति आत्माओं में नहीं होती। मगर आत्मा जब एकदम निराकारी स्टेज का अनुभव करती है, तो अभी जैसे कोई निराकारी स्टेज का बहुत बहुत ही प्रैक्टिस करता है, अनुभव करता है, नष्टो मोह की स्टेज है, तो वो निराकारी स्टेज के साथ निराकार के ऊपर भी जो आवरण है, निराकारी आत्मा की स्टेज बाहर निकलती है मगर उसके ऊपर भी आवरण है परम महतत्व का, परम आकाश तत्व का आवरण तो थोड़ा रहेगा, एक साथ में निराकारी स्टेज नहीं बनती।